नमस्कार दोस्तों। इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, होली का पर्व सन्निकट है और लोग महीनों पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसका धार्मिक और पौराणिक क्या महत्व है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। आइए, आज हम आप लोगों को बताएंगे इसका धार्मिक व पौराणिक महत्व और आखिर ये मनाया क्यों जाता है। भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से भरा देश है, जहां अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह पे यह त्योहार केवल रंगों से खेलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक कारण भी हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ धार्मिक और पौराणिक कथाओं को हम आपके समझ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें प्रमुख है भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग भक्त प्रहलाद और उसकी दुष्ट बुआ होलिका से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार असुर राज हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे न तो कोई देवता मार सकता है, न मनुष्य मार सकता है, न पशु मार सकता है, न दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है, न घर में मार सकता है, न बाहर, न किसी शस्त्र से मार सकता है, न किसी अस्त्र से मार सकता है। इस वरदान के कारण वो बहुत बड़ा अहंकारी हो गया था। वो स्वयं को भगवान भी मानने लगा था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच जाता था। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी, जिसे यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का षड्यंत्र रचा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। यही कारण है कि होली की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अत्याचार और बुराई का अंत निश्चित है और सच्चे भक्त की सदा विजय होती है। होली मनाने का एक दूसरा भी कारण प्रचलित है। दूसरा पहलू यह है, जो कि भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि बाल कृष्ण अपनी गहरी सांवली रंगत को लेकर चिंतित रहते थे, क्योंकि राधा और गोपियां गोरी थीं। उनकी मां जसोदा ने उन्हें सलाह दी कि वो राधा पर रंग डाल सकते हैं। कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों के साथ रंग खेलना शुरू किया, जिससे यह परंपरा आगे बढ़ी। आज भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से और भव्य तरीके से मनाया जाता है। होली केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह त्योहार भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। इस दिन सभी गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। बस आज यहीं तक होली के बारे में हम आपको समय समय पर और नए नए अपडेट और जानकारी देते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में
यह बताना न भूलें कि होली मनाने का जो कारण बताया गया है वही सही है कि कोई अन्य कारण